देखिए जो लंबा लंबा पत्ता है, छोटा पौधा है, इसका नाम है रुद्राक्ष का पेड़। ये अरे वाला। हाँ हाँ, अब इधर होइए, पीछे होइए। ये रुद्राक्ष कब पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ, इसके विषय में जानकारी होगी नहीं आपको। एक समय की बात है, माँ पार्वती के पिता राजा दक्ष एक यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ में राजा दक्ष सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिए, मगर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए। माँ पार्वती बोली, कोई आसमान से जा रहा है, कोई जमीन से जा रहा है, मेरे पिता इतना तगड़ा यज्ञ करा रहे हैं, आप क्यों नहीं चल रहे हैं। भगवान शिव बोले, अगर अपना ही पुत्र अपने से डिवाइड हो गया, अलग हो गया है, तो बिना निमंत्रण का उसके पास भी नहीं जाएगा। मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है, मैं नहीं जा सकता। माता जी बोली, मैं तो जाऊँगी। भगवान शिव बोले, जबान से निकाली हो तो जाना भी पड़ेगा, मगर बिना निमंत्रण की जा रही हो, अनहोनी तो होगा। माता जी बोली, जो भी होगा मैं देख लूंगी, मगर जाऊंगी। माँ पार्वती पहुंच गई अपने पिता राजा दक्ष के घर। वहाँ सारे देवी देवता एकत्रित थे। माता जी को देख करके प्रणाम करके राजा दक्ष बोले, क्या बात है कि माता जी का दर्शन मिला, भगवान शिव का दर्शन नहीं मिला। राजा दक्ष बोला, उसका नाम मत लो, मैंने उसको निमंत्रण ही नहीं दिया। वो आएगा तो भूत बैताल सांप गोजर बिच्छू हाड़ा मधुमक्खी लेकर आएगा, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर देगा। माता जी सोची, मेरे पिताजी का दिमाग खराब हो गया, इन सारे देवी देवताओं के बीच में खड़ा होकर मेरे ही पति को उपहास कर रहा है। माता जी उग्र रूप धारण करके और बोली, है मेरे पिता राजा दक्ष, अगर तेरे पास पावर है तो इस जग को फाइनल करके दिखा, मैं तुम्हारे जग को भंग करने जा रही हूँ। माता जी हवन कुंड में कूद गई, यज्ञ तो भंग हो गया। भगवान शिव सुने डिस्टर्ब होकर के माता जी को अपने कंधे पर लेके रो रो के पूरे हिमालय में तांडव नृत्य किए। माता जी के शरीर का टुकड़ा लोथड़ा बन के 9 जगहों पे टूट के गिरा, जहाँ 9 शक्तिपीठों का स्थापना हुआ। भगवान शिव के ब्रेन का पावर, जहाँ जितना बूंद आंसू बनकर के टपका, उतना मुख्य रुद्राक्ष पैदा हुआ। भगवान शिव जब पहुंचे शमशान घाट में, पंचवरत्न मिल बना शरीरा, शमशान की भभूति जब रगड़े हैं तो 5 मुख धारण कर लिए, 5 बूंद आंसू टपका, पंचमुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। अभी आपको यही बताऊंगा, पंचमुखी रुद्राक्ष माला आयुर्वेद में तो काम आता ही आता है, और शिव पुराण में लिखा गया है कि पंचमुखी रुद्राक्ष माला गले में धारण करने से ब्रह्मा भी अकाल मृत्यु लिख दिए तो भी कट जाता है। अब सुनिए, हमारा हिमालय 3 आइटम देता है। 3 आइटम क्या क्या देता है। पहला नंबर देता है जड़ी बूटियों की औषधियाँ, जो भी जड़ी बूटी पाई जाती है हिमालय में ही पाई जाती है। दूसरा नंबर क्या देते हैं हिमालय, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष का नाम सुने होंगे। एक मुखी रुद्राक्ष ऑल इंडिया में कहीं कोई भी व्यक्ति बेचता हो, कभी खरीदने के चक्कर में मत चलिएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक मुखी बेचता है टोटल आर्टिफिशियल या डुप्लीकेट। रीजन क्या है कि एक मुखी नहीं मिलता, सारे मुखी मिल जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष 12 साल में एक पेड़ पर एक ही पाया जाता है, जिसको वेदों शास्त्रों में लिखा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष डायरेक्ट भगवान शिव का रूप माना जाता। तीसरा नेत्र, जिसका मात्र दर्शन कर लेने से ही मनुष्य से जाने अनजाने में जो गलतियां हुई रहती है उसका नाश हो जाता है। चारों धाम के दर्शन के समीप एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन माना जाता है। रुद्राक्ष पर रिसर्च हुआ है। फर्स्ट रिसर्च किए थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने चारों धाम का स्थापना की। सेकंड रिसर्च बाबा रामदेव पतंजलि। रुद्राक्ष में जो पंचमुखी रुद्राक्ष माला होता है, जितने छोटे साइज का होता है उतने ऊंचे हिमालय पाया जाता है, उसमें उतना ही पावर होता है, वो आयुर्वेद में काम आता है। पंचमुखी रुद्राक्ष माला गले में धारण करने से ब्लड प्रेशर हाई लो और हार्ट को कंट्रोल करता है। बाबा रामदेव बोलते हैं, पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, माला सिर्फ गले में डालने से कोई फायदा नहीं करता। तांबे का पात्र हो या मिट्टी का पात्र हो, 1 लीटर या उससे कम पानी जितना आता है उस पात्र में शाम को डालिए, पूरी पंचमुखी रुद्राक्ष माला उस पानी में डाल दीजिए। सुबह बिल्कुल खाली पेट बिना ब्रश दातुन किए उस पानी को पीजिए। 3 महीना का कोर्स होता है, रेगुलर 3 महीना पानी पी लेने से, मगर पानी पीजिए कब, सुबह बिल्कुल बिना ब्रश दातुन किए। 3 महीना रेगुलर पानी पी लेने से पेट से संबंधित जो भी बीमारियां जड़ से निकाल के बाहर कर देता है। बीमारी नहीं तो बीमारी को आने नहीं देता है, जिसको हर्बल टॉनिक बोलते हैं, नेचुरल पैथोलॉजी। मगर जब तक 3 महीना पानी पीते हैं, माला को कभी गले में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, रुद्राक्ष बादी पर रोटेट करता है, घूमता है, पते ने मैल को खींचता है। 3 महीना पानी पीने के बाद या तो माला गले में डाल सकते हैं या तो जाप कर सकते हैं। तीसरा आइटम होता है, आप जब जाते हैं चारों धाम का दर्शन करने, बद्री केदार गंगोत्री जम्मू, तो आइस की पहाड़ियाँ मिलती हैं, बर्फ की, जो बर्फ हजारों साल पत्थर के नीचे दबे रह जाते हैं, जिस पर सूरज की रोशनी नहीं लगती, हवा नहीं लगता, ऑक्सीजन नहीं करते, वह बर्फ धीरे धीरे अपना रूप बदल कर स्फटिक स्टोन हो जाते हैं, फुल स्टोन। 84 मणि में सबसे उच्च कोटि का मणि माना गया स्फटिक मणि। भगवान राम ने लंका में चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में अपने हाथों द्वारा रेत के बालू के शिवलिंग का स्थापना करके पूजा करने वाला लंका में चढ़ाई थी। आदि गुरु शंकराचार्य स्थापना करने गए तो उसी स्थान पर स्फटिक के शिवलिंग का स्थापना की, आर पार दिखने वाला पत्थर। सुंदरकांड अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सुंदरकांड में एक लाइन लिखी गई है, फटिक शिला बैठो दो भाई।
महाभारत में जब पांचों पांडव जुआ में हार जाते तो भगवान श्री कृष्ण को डिस्टर्बेशन छा गया कि पांचों पांडव ईमानदार सही रास्ता पर चलने वाला, कौरव बेईमान, कौरव राजनीति में डाल करके पांचों पांडवों को जुआ खिला के इसकी द्रौपदी जीत लिए। पांचों पांडवों की प्रतिष्ठा जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए जामवंत के पास। जामवंत की एक पुत्री थी जिसका नाम था जामवंती। जामवंती के पास एक स्फटिक का सृजन था जिसकी जामवंती पूजा करती थी, उसी का कृपा से उसको भोजन वस्त्र मिलता था। भगवान श्री कृष्ण जामवंत से आग्रह करते इस स्फटिक का सृजन ले आकर के द्रौपदी को दिए और द्रौपदी से बोले तत्काल अपने मकान के अंदर इसको रखकर पूजा करो, ये विजय का प्रतीक है, लक्ष्मी का बात है, किसी की कुछ दृष्टि नहीं लगेगी, मकान के अंदर प्रेम साथ भावना बना रहेगा, लक्ष्मी आती रहेगी। स्फटिक कूल स्टोन होता है, ठंडा स्टोन, जिसका माला गले में डालने से जिनको बहुत गुस्सा आता है, टेंशन आता है, हर बात पे लड़ जाते हैं, माइग्रेन का शिकायत है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या मानसिक रूप से कार्य करते हैं, उनके यूज में आता है।